जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा में ये कार्रवाई चल रही। अवैध रूप से बनाए गए विला को जेडीए ध्वस्त कर रहा। तिरुपति नगर योजना में बनाए जा रहे थे अवैध विला। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने पर विला ध्वस्त किए गए। अवैध विला बनाने पर जेडीए ने पहले नोटिस दिए थे, जिसके बाद बिल्डर जेडीए ट्रिब्यूनल गया था, लेकिन बिल्डर को राहत नहीं मिली और आज जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने अवैध विला को ध्वस्त कर दिया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई हुई है और क्योंकि पहले तो कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट से भी राहत बिल्डर को नहीं मिली। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की अब ये बड़ी कार्रवाई नजर आई। ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा में कार्रवाई चल रही। अवैध रूप से बनाए गए विला को जेडीए ध्वस्त कर रहा है। तिरुपति नगर योजना में अवैध विला बनाए जा रहे थे। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने पर विला ध्वस्त किया। अवैध विला बनाने पर जेडीए ने पहले नोटिस दिए थे, जिसके बाद बिल्डर जेडीए ट्रिब्यूनल गया, लेकिन बिल्डर को राहत नहीं मिली और आज जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने अवैध विला को ध्वस्त किया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर सकती हैं। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर सकती हैं प्रियंका गांधी। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करेगी। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं इस यात्रा में शामिल होंगी और पूरी तरह से ये यात्रा जो है महिलाओं पर केंद्रित होगी। 12 दिसंबर की यात्रा को महिला शक्ति पद यात्रा का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ केवल महिलाएं चलेंगी। पिछले 2 दिन से सोनिया गांधी के साथ रणथंभौर में प्रियंका गांधी ठहरी हुई हैं। जन्मदिन सोनिया गांधी का मनाया गया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों मौजूद रहे और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर सकती हैं। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा को प्रियंका गांधी ज्वाइन कर सकती हैं। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करेगी। 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित होगी। 12 दिसंबर की यात्रा को महिला शक्ति पद यात्रा नाम दिया जा रहा है और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ केवल महिलाएं चलेंगी। पिछले 2 दिन से सोनिया गांधी के साथ रणथंभौर में प्रियंका गांधी ठहरी हुई है। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिसंबर के एक दिन के अवकाश के बाद फिर शुरू हो रही यात्रा, यानी ये यात्रा फिर से शुरू। आज बूंदी के केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में यात्रा गुंडली चौराहे से शुरू होकर अरनेटा तक भारत जोड़ो यात्रा। तो करीब 13.8 किलोमीटर की पद यात्रा पहले चरण में हुई, लेकिन सुबह 6 बजे के स्थान पर यह यात्रा 8 बजे से चली। दूसरे चरण में अरनेटा से बालापुरा चौराहे कापरेन तक 9.6 किलोमीटर की ये यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की संजीदगी और संवेदनशीलता नजर आई। पाटन में सड़क पर साथ चलते हुए राहुल से बात कर रहे थे कोटा के मौलाना फजले हक, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तेज गति से चलते मौलाना की सांसें फूलने लगी। इस पर बातचीत रोककर राहुल गांधी से माफी मांगी। एक तरफ होने लगे मौलाना के रिलैक्स होने तक कई मिनट काफिले को रोका राहुल ने। राहुल की इस संवेदनशीलता पर मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन फजले हक भी गदगद नजर आए। तो आज राहुल गांधी, जिनसे कई धर्म गुरु भी मिले, और इस दौरान का ही ये नजारा नजर आया जब राहुल गांधी की संजीदगी और संवेदनशीलता नजर आई। पाटन में सड़क पर साथ चलते हुए राहुल से बात कर रहे थे कोटा के मौलाना फजले हक, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तेज गति से चलते मौलाना की सांसें फूलने लगी और इस पर बातचीत रोककर राहुल गांधी करने लगे। राहुल गांधी से माफी मांगी और एक तरफ मौलाना होने लगे। मौलाना के रिलैक्स होने तक कई मिनट के काफिले को राहुल ने रोक दिया। राहुल की इस संवेदनशीलता पर मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन फजले हक भी गदगद दिखे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की संजीदगी और संवेदनशीलता कह सकते हैं। जब लगातार कई लोगों से वो मिलते हैं
तो बच्चों के साथ बच्चों की तरह बात भी करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब धर्मगुरु पहुंचे तो उनसे उन्होंने बातचीत भी की और जब लगा कि वो थोड़ा सा थक गए हैं तो अपने काफिले को कुछ मिनट के लिए रोका भी। सवाई माधोपुर से खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते सरकारी भवनों की काया बदल गई है। भारत जोड़ो यात्रा मार्ग में स्थित सरकारी भवनों का रूप निखरने लगा है। इन सरकारी भवनों की मरम्मत सहित रंगाई पुताई का कार्य जोरों पर है। काफी सालों बाद जिला कलेक्ट्रेट की भी अच्छी रंगत देखने को मिल रही है। सर्किट हाउस की सुंदरता को तो चार चांद लग गए। रंग रोगन के साथ ही अधिकांश कमरों का रिनोवेशन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम गहलोत सर्किट हाउस में रुक सकते और इसके अतिरिक्त ओवरब्रिज, फुटपाथ और सड़क मार्ग में साफ सुथरे मार्ग नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन एरियो से निकल रही है, जहां से निकल रही है, वहां पर जो सरकारी भवन है वो निखरने लगे हैं। कह सकते हूँ उन भवनों की काया बदल गई है। इन सरकारी भवनों की मरम्मत सहित रंगाई पुताई का कार्य जोरों पर है। काफी सालों बाद जिला कलेक्ट्रेट की भी अच्छी रंगत देखने को मिली। सर्किट हाउस की सुंदरता को चार चांद लग गए। रंग रोगन के साथ ही अधिकांश कमरों का रिनोवेशन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम गहलोत सर्किट हाउस में रुक सकते हैं और इसके अतिरिक्त ओवरब्रिज, फुटपाथ और सड़क मार्ग में साफ सुथरे मार्ग नजर आ रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ गैस सिलेंडर विस्फोट प्रकरण में अपडेट। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 4 और लोगों की मौत हुई। अब तक हादसे में 7 बच्चों समेत 12 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर हैं। जयपुर से चिकित्सकों की एक टीम जोधपुर भेजी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल ही निर्देश दिए थे। 3 सदस्यीय चिकित्सक दल ने मरीजों की जांच की। एमजीएच में उपचार को बेहतरीन उपचार दिया जा रहा है। एमजीएच में ये जो उपचार है वो दिया जा रहा है और कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बेहतरीन संसाधनों के साथ मरीजों का उपचार हो रहा है। तो सीएम गहलोत पहुंचे थे कल देखने के लिए गंभीर जो घायल थे उनको, और हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और अब तक हादसे में 7 बच्चे समेत 12 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर हैं। जयपुर से चिकित्सकों की एक टीम जोधपुर भेजी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल ही ये निर्देश दिए थे। 3 सदस्यीय चिकित्सक दल ने मरीजों की जांच की है। उपचार को बेहतरीन उपचार उन्होंने बताया है जो अभी एमजीएच में दिया जा रहा है, यानी कि महात्मा गांधी अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बेहतरीन संसाधनों के साथ मरीजों का उपचार हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में बूंदी में हुई जोड़ने की बात। मौका था मौलाना फजले हक आगमगढ़ गुरुद्वारे के गुरनाम सिंह, पंडित अरविंद भारद्वाज, फादर चंदन चंद्रा की राहुल गांधी से मुलाकात की। चारों धर्मों के धर्म गुरुओं से राहुल गांधी ने बात करते हुए कहा, सभी धर्मों के समान धार्मिक संदेशों को ढूंढकर कैसे सौहार्द का माहौल बने। गुरनाम सिंह और मौलाना फजले हक से पूछा, पंच प्यारा और 5 बार नमाज दोनों है 5। तो सभी धर्मगुरुओं ने एक राय से कहा, पूजा पद्धति भले ही अलग है लेकिन प्यार, समानता, मानवता, दया, करुणा सिखाते सभी मजहब हैं। तो जो मजहब के अलग अलग धर्म गुरु हैं वो आज राहुल गांधी से मिले और इस दौरान राहुल गांधी ने पूछा कई बातें और उन्होंने एक राय भी दी। भारत जोड़ो यात्रा में बूंदी में जोड़ने की बात की। मौका था मौलाना फजले हक आगमगढ़ गुरुद्वारे के गुरनाम सिंह, पंडित अरविंद भारद्वाज, फादर चंदन चंद्रा की राहुल गांधी से मुलाकात की। चारों धर्मों के धर्म गुरुओं से राहुल गांधी ने बात करते हुए कहा कि सभी धर्मों के समान धार्मिक संदेशों को ढूंढकर कैसे सौहार्द का माहौल बने। गुरनाम सिंह और मौलाना फजले हक से पूछा, पंच प्यारा और 5 बार नमाज दोनों में 5 है। सभी धर्म गुरुओं ने एक राय में कहा, पूजा पद्धति भले ही अलग हो लेकिन प्यार, समानता, मानवता, दया, करुणा सिखाते सभी मजहब।